हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसके फॉर्मूले हम समझ चुके हैं। तो उसका क्या दे रखा है, आपको व्यास दे रखा है। ठीक है, व्यास क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये एक गोला है और ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से ये जो इसकी गोलाकार, ये इसकी परिधि कहलाती है। जो ये आउटलाइन है ये इसकी परिधि कहलाती है और यहाँ से यहाँ तक की इसको ये क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। इसी त्रिज्या को यदि मैं स्ट्रेट लाइन करके परिधि के दूसरी साइड मिला दूं तो ये इसका कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यही मिलाना है। जैसे यहाँ आपको त्रिज्या दे रखी है ये वाली, तो आप इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, तो ये इसका व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये व्यास आपको दिया हुआ है। ठीक है, गोले का व्यास आपको दे रखा है और आपसे निकालने के लिए बोला है कि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दे रखा है आपको व्यास। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे गोले का व्यास। ठीक है, व्यास आपको दे रखा है इसने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें भी पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और त्रिज्या हम निकालेंगे इस गोले के व्यास से। देखिए, गोले की त्रिज्या, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है और इसको मैं पूरी लाइन मिला दूं तो ये इसकी व्यास कहलाती है। ठीक है, ये इसकी व्यास कहलाती है। अब ये व्यास भी क्या होती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, आधी कर दी हमने इसकी। ठीक है, ये हमारे पास व्यास हमने दे रखा है 14 और आधा हमें इसको करना है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, भाग 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास त्रिज्या आ गई है। अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4πr²। ये त्रिज्या हमने निकाल ली है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। सिंपल सा है, आपको r की जगह 7 रख देना है और पाई की जगह हमें रखना है 22/7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर है तो 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 1 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको यूनिट का याद रखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर करना है और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड में हमें गोले का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही तरीका हम अपनाएंगे। गोले का व्यास आपको सेकंड में दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही निकालेंगे कि गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है। गोले की त्रिज्या आपको दी हुई नहीं है, व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या जो होती है r से डिनोट करते हैं हम, और ये क्या होती है, व्यास की क्या होती है, आधी होती है। आधी से मतलब है 2 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो ये आएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास होता है 4πr²। अब r की जगह आपको क्या लिख देना है, 22/7 लिख देना है, जो कि ये निकाला है। ठीक है, पाई की जगह 22/7,
आर की जगह हम लिखेंगे 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये लिखते हैं 4/22/7। 21/2 का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, ये पूरा 2 कैंसिल। ठीक है, ये 3 टाइम जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो ये जाएगा, 3 को 22 से गुणा करूंगी तो 66 आएगा और ये 21 आएगा। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। इसी तरीके से हम तीसरे का करेंगे। ठीक है, यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये सब व्यास दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो गोले का व्यास, ठीक है, व्यास आपको दे रखा है 3.5 मीटर। इस बार मीटर दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यास दे रखा है तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे हम। गोले की त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं और ये होती है व्यास का आधा। ठीक है, और व्यास हमें दे रखा है 3.5/2। ठीक है, इसको मैं ऐसे कैसे ही रख रही हूँ। अतः गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, आर की जगह हमें लिखना है 3.5/2 और पाई की जगह हमें लिखना है 22/7। ये 3.5/2 का स्क्वायर। देखिए आर की जगह मैंने ये लिख दिया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे कैसा लिखेंगे, 3.5/2 का स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, 2 बार गुणा कर लूंगी। ठीक है, इस 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इससे ये काटेंगे तो ये जाएगा 0.5 टाइम। बाकी सबको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 22 बचा है, इसकी जगह 0.5 आया है और इसकी जगह ये ऐसा का ऐसा 3.5 आया। देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसको 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, ठीक है, ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट का आपको ध्यान रखना है, जिस भी यूनिट में आपको दी हुई है, ठीक है, उसी यूनिट में आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम आगे वीडियो में करेंगे और जितने भी कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं सब प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।